एक बार एक युवक एक आर्षि के आश्रम में आया और 2 दिन अकेले बिताने के बाद शरण ली। उसने अरार्षि से कहा, हे ऋषि, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। मैं उन सवालों के जवाब आपसे जानने के लिए आया हूं। ऋषि ने कहा, बताओ, तुम्हारे क्या सवाल हैं? युवक ने कहा, मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं। जीवन में कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऋषि ने कहा, पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तुम्हारे दुख और चिंता के सटीक कारण क्या हैं? युवक ने आर्ष के शब्दों पर विचार किया और कहा, यह किस प्रकार का सवाल है? मैं आपसे पूछ रहा हूं और बिना जवाब दिए आप मुझसे फिर सवाल पूछ रहे हैं। ऋषि मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा दुख है। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि तुम्हारे दुख के कारण क्या हैं। युवक ने कहा, ऋषि, आप एक महान ज्ञानी हैं। आप मन पढ़ना जानते हैं। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऋषि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी भूल है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्त कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। केवल तुम ही अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, बस अंतर यह है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर का भ्रम समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुम्हें किसी आर्षि के पास अपनी समस्या हल करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या तुमने कभी नदी के किनारे उगते सूरज को ध्यान से देखा है? युवक ने आश्चर्य से कहा, कौन है जिसने उगते सूरज को नहीं देखा? आर्षि ने कहा, सूरज सुबह उगता है, दिन में अपने पूरे प्रकाश के साथ चमकता है और शाम को अस्त हो जाता है। अगर सूरज को पता होता कि वह शाम को अस्त हो जाएगा, तो वह सुबह उगता ही नहीं। इसी प्रकार अगर तुम हमेशा दुख के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कई चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा के लिए खुश कर सकती हैं। तुम मुस्कुरा सकते हो और जीवन का आनंद ले सकते हो। जब तक तुम इस रास्ते का अनुसरण नहीं करोगे, तुम्हें जीवन में खुशी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें इसे खुद ही करना होगा। तभी तुम जीवन में खुश रह पाओगे। यह सुनकर युवक चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, लेकिन आर्षि, मैं एक बात नहीं समझता। क्या मेरी जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो सकता है? ऋषि ने उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम अगले 10 मिनट में मरने वाले हो, तो तुम्हें किसी समस्या की याद नहीं आएगी। उस क्षण में तुम्हें केवल जीवन की अंतिम सच्चाई, जो कि मृत्यु है, की ही सोच आएगी। तुम्हें लगेगा कि समस्याओं के बारे में सोचने का क्या फायदा है, मैं 10 मिनट बाद चला जाऊंगा। हम कभी नहीं सोचते कि यह जीवन क्षणिक है। हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम अपने जीवन को अमर मान लेते हैं। जीवन में खुशी और दुख स्थायी नहीं है। इस खुशी और दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। युवक आर्षि की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं? क्या इससे समस्याएं हल हो जाएंगी? दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इसी तरह वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर कहानी में लौटते हैं। आर्षि ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस ये सोचो कि इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है और जब तक मैं हूं या रहूंगा, मैं खुशी से जीऊंगा। बहुत ध्यान से सोचो। तुम्हारे पास अभी भी कई चीजें हैं जो तुम्हें खुश और प्रसन्न कर सकती हैं। उनके साथ जियो, मन को स्थिर करो और देखो, तुम्हारे मन में कोई भ्रम नहीं है। जीवन के सभी दुख और दर्द इच्छाओं के कारण होते हैं। मन को नियंत्रित करो। अगर तुम मन को बच्चे जैसा सरल बना सको, तो तुम्हें अनंत खुशी मिलेगी। यह सुनते ही युवक ने पूछा, मैं मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? ऋषि फिर कहते हैं, हमें खुशी और दुख के बीच के अंतर को जानना होगा। मुझे यह समझना होगा कि मेरे लिए खुशी क्या है और दुख क्या है। मन को इस तरह नियंत्रित करना होगा कि उसे अत्यधिक खुशी में भी खुशी ना हो और अत्यधिक दुख में भी दुख ना हो। हमें मध्य स्थिति में स्थिर रहना चाहिए। अगर तुम वास्तविक जीवन में विश्लेषण करो कि मेरे दुख क्या हैं या उन दुखों के कारण क्या हैं,
अंत में निष्कर्ष यह है कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं और मन हमें नियंत्रित करता है। इसलिए अगर तुम मन को नियंत्रित कर सको तो दुख समाप्त हो जाएगा। ऋषि ने फिर उस युवक से कहा, अगर तुम एक और छोटा काम कर सको तो तुम्हारे जीवन का दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। युवक ने बड़ी उत्सुकता से कहा, बताओ ऋषि, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, तुम अगले 2 दिनों तक किसी से बात नहीं करोगे। तुम एकांत स्थान पर जाकर अपने दुख और उसके कारणों के बारे में सोचते हुए एक कागज पर लिखोगे और दूसरे कागज पर लिखोगे कि तुम्हें क्या खुशी मिलती है और उसके कारण क्या हैं। जल्दबाजी मत करना, तुम्हें बहुत समय मिलेगा। जाओ और अच्छी तरह सोचो। युवक ने आरक्षी को प्रणाम किया और आश्रम के एकांत कोने में चला गया। 2 दिन बाद वह आरक्षी के पास बहुत सारे कागजों के साथ आया। आरक्षी ने कहा, पहले मुझे तुम्हारे दुख की तालिका सुनाओ। युवक ने पढ़ना शुरू किया। मेरे परिवार में सभी भाई अमीर हैं, लेकिन मैं गरीब और कर्ज में हूं, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूं। मैं ज्यादा सोचता हूं और हमेशा खुद की दूसरों से तुलना करता हूं। मेरे पड़ोसियों ने बहुत सारा पैसा बचाया है, लेकिन मैं नहीं कर सका। कारण है, सबसे पहले मैंने इस काम को किया और कम पैसा कमाया, लेकिन बुरी संगत में बहुत सारा पैसा खर्च किया, फिर भी मैंने एक भी पैसा नहीं बचाया। मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी लापरवाही के कारण मैंने उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया और इसे किस्मत पर छोड़ दिया। और सच्चाई यह है कि मेरे मन में एक गुप्त इच्छा है। अगर यह पत्नी बीमारी से मर जाती है तो मैं एक वफादार महिला से फिर से शादी करूंगा। मैं पूरे दिन काल्पनिक खुशियों की कल्पना करता हूं और जब वे पूरी नहीं होती तो चिंता और दुख में डूब जाता हूं और हर दिन शराब पीता हूं ताकि अपने दुख को भूल सकूं और फिर से मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं जानता हूं कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सब चाहता हूं, भले ही मेरे पास ना हो। मैं एक अद्भुत दिन बिता सकता हूं और मैं शराब पीने और नशे के लिए बहाने बनाता हूं। ये मेरे 4 दुख हैं और सभी दुखों की जड़ मेरे कर्म और विचार हैं। इस बार आरक्षी मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब मुझे तुम्हारी खुशी की सूची सुनाओ। इस बार युवक ने बहुत उत्साह से कहा, मैं खुश हूं और मेरे अंदर इतनी खुशी है, मैंने जीवन में पहली बार पिछले 2 दिनों में महसूस किया है। मेरी खुशी के कारणों की सूची इतनी बड़ी है कि इसे खत्म करने में कुछ घंटे लगेंगे। ऋषि मुस्कुराए और कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए। मामले एक जैसे हैं। हम जीवन का कीमती समय केवल दुख के कारणों के बारे में सोचने में बर्बाद करते हैं। वास्तव में हमारा जीवन खुशी, शांति और आनंद का भंडार है। खैर, तुम पूरी सूची मत पढ़ो, बस कुछ पढ़ो। युवक ने बड़े आनंद से पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में जीवित हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं, जैसे कि दुनिया के वे भाग्यशाली लोग। मेरे पास सबसे विशाल धन है, जैसे कि मेरे माता पिता का स्नेह, मेरी सुंदर पत्नी का प्रेम, मेरे बच्चे का कोमलता और पिता बनने का मेरा आनंद। मैं काम कर सकता हूं, मैं फिट और स्वस्थ हूं। मैं कोई भी काम करके अपनी आय को सुधार सकता हूं। मैं खुशी खुशी सभी परिवार के सदस्यों की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता हूं और अनंत शांति में जी सकता हूं। और सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य यह है कि मुझे आपकी कृपा से भगवान के इस आश्रम में जगह मिली है। जब तक मैं इस पृथ्वी पर अस्थायी रूप से हूं, मैं जीवन का सत्य जानूंगा, अपने मन को स्थिर करूंगा और खुद को और दूसरों को अनंत आनंद में रखूंगा। ऋषि ने कहा, अपने परिवार के पास वापस जाओ। इस बार तुम पुनर्जन्म हो चुके हो। आज से स्थिर मन से अनंत शांति का जीवन जियो। अगर तुम्हारे मन में जीवन के बारे में थोड़ी सी भी उलझन हो तो अपने आप से कहो, जीवन बहुत छोटा है और मैं यहां दुखों का गुलाम बनने के लिए नहीं हूं। विश्लेषण करो और दुख के कारण का पता लगाओ और उसे तुरंत नष्ट करो। तभी तुम्हें अनंत खुशी और स्थायी आनंद मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण हमारी खुद की सोच, इच्छाएं और कर्म होते हैं। आरक्षी का यह संदेश है कि समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है।
हमें अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखना चाहिए ताकि हम जीवन की क्षण भंगुरता को समझ सकें और इस अनिश्चित दुनिया में शांति और संतोष के साथ जी सकें। इस कथा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि खुशियां हमारे जीवन में हमेशा से मौजूद होती हैं, लेकिन हम अपने दुखों और शिकायतों में उलझे रहते हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक आत्मविश्लेषण करें तो हमें अपनी खुशियों का भी एहसास होगा और हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को साधना होगा, इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा और जीवन की अनिश्चितताओं के साथ शांति से जीने की कला सीखनी होगी। जब हम ऐसा कर पाएंगे, तभी हमें अनंत खुशी और स्थायी आनंद की प्राप्ति होगी।